बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम अपने घर में आ चुकी है, जहां पर अब बारी है सफेद गेंद से फटाफट क्रिकेट की, यानी T20 क्रिकेट की। सामने श्रीलंका। और इसी पर हम करेंगे बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। हमारे साथ मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। धन्यवाद सैयद। वसीम, एक के लंबे और बहुत इंपॉर्टेंट होम सीजन के लिए टीम इंडिया अब तैयार है। कप्तान इस सीरीज में नए हैं हार्दिक पांड्या, क्योंकि रोहित शर्मा को अभी भी आराम दिया गया है, विराट कोहली भी नहीं है, केएल राहुल भी पर्सनल चीजों की वजह से उन्होंने भी छुट्टी ली है। यानी एक और अपॉर्चुनिटी हार्दिक पांड्या के पास, नए खिलाड़ियों के पास। वसीम, बिल्कुल, आई थिंक मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन देखने के लिए। फुल टाइम थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद भारत को लीड करते हुए आगे दिखेंगे, और ये फुल सीरीज लीड करेंगे होम सीजन में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और सारे ये जो प्लेयर्स है मुझे बहुत एक्साइट कर रहे हैं। ईशान किशन होंगे, संजू सैमसन होंगे, दीपक हुडा को खेलने का मौका मिलेगा। उसके अलावा हर्षल पटेल, आई होप के ही कम्स बैक टू हिज बेस्ट। उमरान मलिक, आई एम एक्साइटेड टू सी हिम, बट मुझे ऐसे लगता है कि शायद T20 में इज नॉट द बेस्ट फॉर्मेट फॉर हिम, बट अगेन एक्साइटिंग टैलेंट है। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत बड़ा सीजन है बिफोर द IPL। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल। और हम सब भी एक्साइटेड हैं वसीम जाफर की प्लेइंग 11 जानने के लिए, जो ज्यादातर मौकों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो देखते हैं हार्दिक पांड्या से वसीम जाफर की कितनी ज्यादा मेल खाती है सोच। चलिए वसीम, आपकी प्लेइंग 11 देखते हैं। मेरी प्लेइंग 11 होगी शुभमन गिल और ईशान किशन ओपनर्स। ईशान किशन विकेट कीपर होंगे। नंबर 3 सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 संजू सैमसन, नंबर 5 हार्दिक पांड्या कप्तान, नंबर 6 दीपक हुडा, नंबर 7 अक्षर पटेल, नंबर 8 वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 9 हर्षल पटेल, नंबर 10 यजविंदर चहल, और नंबर 11 अर्शदीप सिंह। और जैसे मैंने कहा, इमरान मलिक के लिए मैं थोड़ा सा टेम्पटेड था, क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहते हो कि एक 145 150 वाला बॉलर हो, बट मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा हर्षल पटेल इज अ बेटर पैकेज। आपकी बैटिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, आपकी टेल लंबी हो जाती है, प्लस हार्दिक पांड्या से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बॉलिंग करेंगे एज अ थर्ड सीमर। और आपके पास 3 3 4 4 ऑलराउंडर है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बेटर बैलेंस टीम है। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है उमरान मलिक को आगे मौका मिलेगा, बट ये पहले T20 के लिए शायद मेरी ये टीम होगी। कप्तान हार्दिक पांड्या, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए काफी क्रिकेट खेली, भले ही अब गुजरात टाइटंस के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मुंबई से पुराना नाता है। ईशान किशन, जो अभी भी मुंबई के लिए खेल रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव, जो मुंबई इंडियंस की शान है। खास तौर से हार्दिक पांड्या, वसीम, अगर कप्तान के तौर पर उनका आंकड़ा देखें तो और अच्छा हो जाता है। T20 में जब भी वो कप्तानी करती है, उनकी बल्लेबाजी में भी निखार आती है। जी हाँ, हम सभी को एक्चुअली उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया, जिस तरह से उन्होंने IPL में गुजरात टाइटंस को पहले सीजन में कप्तानी की। खुद का उनका परफॉर्मेंस का जो लेवल रहा, और जिस तरह से ओवरऑल उनकी टीम खेली, और उनका खुद का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा, चाहे वो बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, और जिस तरह से उन्होंने यंग प्लेयर्स को हैंडल किया, मुझे लगा कि जब प्रेशर वाली सिचुएशन थी वहां पर बहुत ऐसे लगा कि बहुत काम है, कलेक्टेड है। तो ये चीज मुझे देख के अच्छी लगी। ऐसे लगता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी है उनके लिए, और इस ग्राउंड को बहुत भली भांति जानते हैं, बहुत क्रिकेट खेली है यहाँ पर। छोटा ग्राउंड है, बड़ा स्कोरिंग ग्राउंड है। तो अगर आपके 3 खिलाड़ी इस ग्राउंड में इस तरह का क्रिकेट खेल चुके हैं, तो आई थिंक ये चीजें आपको हेल्प करती है। और अगर बल्लेबाजी की बात करें वसीम, तो थोड़ा सा ईशान किशन के ऊपर में एक आंकड़ा हम दिखाना चाहेंगे आपको, उससे पूछना भी चाहेंगे कि ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा सा फंसते हुए नजर आते हैं। आप देखिए उनकी स्ट्राइक रेट भी 100 से नीचे चली गई है। 3 बार वो आउट भी हुए हैं ऑफ स्पिनर के खिलाफ। तो क्या ये चीज है जहां पर श्रीलंका चाहेगा कि शुरुआत में ही पावर प्ले में किसी ऑफ स्पिनर के हाथ में गेंदबाजी दी जाए, तीक्ष्ण हो सकते हैं, उनको उनका इस्तेमाल किया जा सकता है ईशान के खिलाफ? पॉसिबल है, हाँ। इवन धनंजय डिसिल्वा भी हमने देखा है, वो भी पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। हालांकि पावर प्ले के बाद बहुत कम हमने देखा है, बट बहुत अंडररेटेड बॉलर है। और ईशान किशन रहे हैं थोड़ा सा ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट में, थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है। बट अगर हम उनके लास्ट जो डबल 100 वाली इनिंग देखें, तो वहां पर मेहदी हसन मिराज और दूसरे ऑफ स्पिनर के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से खेला है, कमाल की बैटिंग की है। और ये पिच पे मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा स्पिन हमको शायद नहीं देखने को मिलेगी।
तो ये थोड़ा सा ईशान किशन के फेवर में जा सकता है। और बड़े अच्छे फॉर्म से चलते आ रहे हैं ईशान किशन, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्पिन करने वाला गेंदबाज नहीं है। थिक्साना है, वो थोड़े से मिस्ट्री स्पिनर है। धनंजय डिसिल्वा इतने रिनाउंड ऑफ स्पिनर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर शो स्टॉपर की बात करें तो क्या सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं वानखेड़े में नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे? और स्ट्राइक रेट के मामले में वसीम 1000 रन बनाने वाले क्रिकेटर्स की फहरिस्त में T20 इंटरनेशनल में सबसे ऊपर विराजमान है इस वक्त। जी हाँ, कमाल क्या है, मुझे लगता है कि इस टीम के अगर हम कहें कि वो एक्स फैक्टर प्लेयर हैं, तो गलत नहीं होगा। लास्ट साल, पिछला साल जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया, खास करके इस फॉर्मेट में, जो कमाल की पारियां खेली हैं, जस्ट अनबिलीवेबल है। और हम सब जानते हैं कि ग्राउंड की हर जगह पे रन बना सकते हैं, बॉलर्स को बड़ी दिक्कत में डालते हैं, कैप्टन को बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि क्या फील्ड सेट करे। और इस ग्राउंड, जैसे मैंने कहा, इस ग्राउंड को भली बात ही जानते हैं। इतना बड़ा ग्राउंड नहीं, और अगर थोड़ा सा खेल गए हो तो श्रीलंका के लिए दिक्कतें होंगी बहुत। चलिए थोड़ी सी गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, फिर मेहमान टीम की तरफ भी हम चलेंगे। गेंदबाजी में क्या अर्शदीप सिंह, जो 2022 में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की फहरिस्त में अपना नाम शुमार कर चुके हैं, यहाँ पर लीड करेंगे? कौन और हो सकता है? युजवेंद्र चहल कितने खतरनाक हो सकते हैं? क्या युजवेंद्र चहल बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, क्योंकि हमने देखा है कि मिडिल ओवर्स में वो विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास होना जरूरी है। हमने देखा है कि जब लेफ्ट आर्म लेफ्ट हैंडर बैटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं कैप्टन थोड़े रिलक्टेंट होते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग करने के लिए। और जब राइट हैंडर्स होते हैं तो आप ऑफ स्पिनर को देने के लिए थोड़ा डरते हो। अगेन, जैसे मैंने कहा, वानखेड़े थोड़ा सा छोटा ग्राउंड है, तो आप थोड़ा सा डरते हो कि वॉशिंगटन सुंदर आपके अच्छे पावर प्ले के गेंदबाज है। तो एक लेग स्पिनर का होना मुझे लगता है बहुत वाइटल है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। और युजवेंद्र चहल ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की है रिसेंट पास्ट में। वो ब्रेक थ्रू जो भारत को चाहिए होते हैं मिडिल ओवर्स में, वो उन्होंने दिलवाए हैं। सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजी में उभर के आए हैं, अर्शदीप उसी तरह से बॉलिंग के डिपार्टमेंट में उभर कर आए। प्रेशर के ओवर्स करना, वो चाहे पावर प्ले के ओवर्स हो चाहे डेथ ओवर्स हो, बहुत कमाल की गेंदबाजी की। वो यॉर्कर्स हो, छोटे छोटे रन्स को डिफेंड करना, मुझे ऐसे लगा कि कमाल का टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया। और अगेन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट उनके भी ओवर्स होंगे इस मैच में भी और इस पूरी सीरीज में भी। वसीम, चलते चलते बिल्कुल आखिर में श्रीलंका की तरफ से, मेहमान टीम की तरफ से, वो कौन ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो चौंका सकते हैं, खासतौर से मुंबई के इस पिच को देखते हुए, इस सीजन को देखते हुए? क्या यहाँ पर अगर पहले गेंदबाजी करती है श्रीलंका की टीम तो ज्यादा भारतीय टीम को चुनौती दे पाएगी? जी, आई मीन श्रीलंका, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि एशिया कप चैंपियंस है। जिस परिस्थिति से कमबैक करके उन्होंने एशिया कप जीता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। और बहुत मिल के खेलते हैं, हमने ये चीज देखी है उनकी कि बहुत बॉन्डिंग उनकी जो है, बहुत सारे प्लेयर्स सेम एज ग्रुप के हैं, बहुत कमाल की फील्डिंग करते हैं और मिल के खेलते हैं। तो चाहे हम उनकी बैटिंग की बात करें, चाहे वो पतुम निसंका हो, या फिर जो कुशाल मेंडिस है, भानुका राजापक्षा है, इवन शना का, मुझे लगता है कि भारतीय पिचेस पे वो एक डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं। तो उनके पास वो चरित असलंका की हम बात करें, उनके पास वो पावरफुल प्लेयर्स है, और ये कंडीशन उनके लिए बहुत फेमिलियर है। श्रीलंका की कंडीशन, इंडिया की कंडीशन बहुत सिमिलर है। और उसी तरह उनकी बॉलिंग भी है। अगेन थिक्साना एक एक थ्रेट बन के आएंगे, जिस तरह से वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में हमेशा उनके लिए दिक्कतें रही हैं, क्योंकि इंजरीज बहुत हुई है। हमने देखते आए हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं और नहीं खेले हैं। तो वहां पर मुझे लगता है श्रीलंका थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है, बट उनकी बैटिंग मुझे लगता है कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये देखना होगा कि वो किस तरह से बैलेंस आउट करते हैं और किस तरह से स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। चलिए बिल्कुल सारी नजर रहेगी वसीम, लेकिन जाते जाते भारत 3-0, 2-1 या श्रीलंका की तरफ झुक सकता है पड़ रहा, आपका प्रिडिक्शन? मैं कहूंगा 3-0 भारत। चलिए उम्मीद कुछ ऐसी रहेगी, भारतीय फैंस काफी खुश होंगे आपका ये प्रेडिक्शन सुन के, और उम्मीद होगी कि ये सटीक भी बैठे हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी, फिर होगी आपसे मुलाकात।